तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि फॉक्स गर्ल ने खुद को खत्म कर लिया था क्योंकि वो सिक्स टेल फॉक्स के बिना नहीं रहना चाहती थी। तो ये देखकर सिक्स टेल फॉक्स भी खुद की जान लेने के लिए फॉक्स गर्ल के साथ लावा में डूब जाता है। जिन दोनों को देखकर शियाओ फैन और बियाओ को बहुत दुख होता है, पर तभी वहाँ फेंशियान वैले के लोग आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि शियाओ फैन ने उन दोनों को मार दिया है, इसलिए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ जाने से पहले वो शियाओ फैन को लियोबो माउंटेन पर आने का इनविटेशन देते हैं क्योंकि वहाँ सभी पीक्स और वैली के लोग आने वाले थे। तो शियाओ फैन उनका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद शियाओ फैन, बियाओ और वो मोंग तीनों उस सिटी में जाने लगते हैं ताकि वो सिटी के लोगों को बता सके कि उनके ऊपर का खतरा टल चुका है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम उसी सिटी को देखते हैं जिस सिटी के लोग उस फॉक्स डीमन से डरे हुए थे। तभी वो लोग मोंग और शियाओ फैन को वहां आता हुआ देखते हैं, जिन्हें देखकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वो समझ गए थे कि उन्होंने फॉक्स डीमन को मार दिया है। इधर वो मोंग ऐसे आने लगता है कि जैसे वो ही इस मिशन का हीरो हो। तो उस सिटी के लोग मोंग से पूछते हैं कि आपने उस फॉक्स को कैसे मारा, जिसपे वो मोंग कहता है कि वो तो बहुत आसान था, इसलिए अब से आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन के सिटी के लोग मोंग को अपना सेवियर बताने लगते हैं। तभी बियाओ उन लोगों से कहती है कि भले ही खतरा अभी टल चुका है, लेकिन आप लोग दोबारा उस केव में मत जाना क्योंकि आप लोगों को किसी एलियन बीस्ट ने डराया था, ना कि उस फॉक्स डीमन ने। ये सुन के एक बच्चा बियाओ से पूछता है कि ये एलियन बीस्ट क्या होता है, जिसपे बियाओ से बताती है कि एलियन बीस्ट ऐसे बीस्ट होते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं और अगर कोई भी उनकी टेरिटरी में जाता है तो वो गुस्सा हो जाते हैं। इधर शियाओ फैन वहाँ पर उसी बूढ़े और उस बच्ची को देखता है, जिन्हें देखकर शियाओ फैन उनकी तरफ जाता है। तो वो बच्ची शियाओ फैन से कहती है कि भैया आज हम दोबारा मिल रहे हैं। अब शियाओ फैन उस बूढ़े से कहता है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, जिसपे वो बूढ़ा शियाओ फैन से 10 कॉइन्स मांगने लगता है, पर शियाओ फैन के पास पैसे नहीं थे। तो ये देखकर वो बच्ची बूढ़े से कहती है कि भैया किंग ही उन सेक्ट से है, इसलिए ये बाद में हमारा पैसा चुका देंगे, इसलिए आप इन्हें अभी इनके सवाल का जवाब दे दो। ये सुन के वो बूढ़ा बच्ची की बात मान लेता है और शियाओ फैन से कहता है कि तुम मुझसे अपना सवाल पूछ सकते हो, लेकिन तुम मुझे बाद में पैसे देना मत भूलना, जिसपे शियाओ फैन मान जाता है और उससे पूछता है कि क्या इस वर्ल्ड में ऐसे डीमंस है जो असलियत में ह्यूमंस हो। ये सुन के वो बूढ़ा कहता है कि दुनिया तो बोलती है कि सभी डीमंस एक ही तरीके के होते हैं और बुरा ही सोचते हैं। ये सुन के शियाओ फैन उस बूढ़े से पूछता है कि क्या कभी कोई डीमन किसी से प्यार कर सकता है। शियाओ फैन ये सवाल इसलिए पूछता है क्योंकि उसे कंफर्म करना था कि क्या वो फॉक्स डीमन एक दूसरे से असलियत में प्यार करते थे या नहीं। साथ ही शियाओ फैन को ये इसलिए भी जानना था क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो एक डीमन है। अब वो बूढ़ा शियाओ फैन के लव वाले सवाल का जवाब देते हुए कहता है कि डीमंस भी अच्छे और बुरे होते हैं और उनमें भी सच्चाई की भावना होती है। ये सुन के शियाओ फैन उस बूढ़े से पूछता है कि तो फिर ह्यूमंस और डेविल्स लड़ क्यों रहे हैं। तो वो बूढ़ा इसका जवाब देने लगता है, पर तभी वहाँ पर बियाओ आ जाती है और शियाओ फैन को वहाँ से ले जाने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो बूढ़ा शियाओ फैन को कुछ उल्टा सीधा बता रहा है। अब ये देखकर वो बूढ़ा बियाओ से कहता है कि मैं इस बार सच बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इस बार पैसे नहीं लिए हैं, पर बियाओ उसकी बात नहीं मानती और शियाओ फैन को वहाँ से ले जाती है, जहाँ उसके जाने के बाद वो बच्ची उस बूढ़े से पूछती है कि केव में जाने के बाद भैया को क्या हो गया है क्योंकि ये पहले तो ऐसे नहीं थे, जिसपे वो बूढ़ा कहता है कि ये बताना तो बहुत ही मुश्किल है। आगे शियाओ फैन, मोंग और बियाओ उसी शहर के एक होटल में आराम करने लगते हैं, पर शियाओ फैन को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो होटल में घूमने लगता है। तभी वो देखता है कि बियाओ बारिश में एक पेड़ के नीचे खड़ी है। ये देखकर शियाओ फैन उसके पास जाता है और उसे अम्ब्रेला के नीचे करके उससे पूछता है कि तुम आराम क्यों नहीं कर रही हो, जिसपे बियाओ शियाओ फैन से पूछती है कि तुम भी तो आराम नहीं कर रहे हो। ये सुन के शियाओ फैन कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, जिसपे बियाओ उदास होते हुए कहती है कि कल तुम लियोबो माउंटेन पर चले जाओगे, पर मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। ये सुन के शियाओ फैन चौंक जाता है और बियाओ को इसके लिए मना करने लगता है क्योंकि उस माउंटेन पर सारे अच्छे ह्यूमंस आने वाले थे और अगर उन्हें पता चल जाता कि बियाओ एक डीमन है तो वो उसे मार देते। लेकिन बियाओ शियाओ फैन से कहती है कि जब भी मैं अकेली होती हूँ तब मैं यही सोचती हूँ कि काश हम दोनों हमेशा के लिए उसी पहले वाली केव में फंसे रहते और वहीं एक साथ मर जाते, जिससे हमें साथ रहने का मौका तो मिलता। बियाओ ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि वो शियाओ फैन से प्यार करती थी, लेकिन शियाओ फैन ये बोलकर उसकी बात टाल देता है कि वो एक डीमन है और वो डीमन से प्यार नहीं कर सकता। अब शियाओ फैन बियाओ से कहता है कि तुम ये सब बोलना बंद करो। ये सुन के बियाओ उसके अम्ब्रेला से बाहर आ जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारे लिए ह्यूमंस के बीच रहना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ये सुन के शियाओ फैन बोलने लगता है कि ह्यूमंस अच्छे होते हैं और डीमंस बुरे, पर तभी वो बियाओ की आंखों में आंसू देखता है
जो उसी के प्यार की वजह से रो रही थी। इसलिए शियाओ फैन उसे कुछ नहीं कहता और आसमान को देखने लगता है। थोड़ी देर बाद शियाओ फैन बियाओ से कहता है कि मैं तुम्हें लियोबो माउंटेन पर नहीं ले जा सकता, क्योंकि वहाँ कई सेक्ट के लोग आएंगे जो तुम्हारा सच जानकर तुम्हें मार सकते हैं। इसलिए तुम यहीं रुको, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। अब ये बोलकर शियाओ फैन वापस अपने कमरे में जाने लगता है, जहाँ जाते जाते वो बियाओ से कहता है कि आगे से भूलकर भी मरने की बात मत करना। अब शियाओ फैन अपने कमरे में जा ही रहा था कि तभी वहाँ छुपकर उन दोनों की बातें सुन रही बियाओ की आंट शियाओ फैन पर अटैक करती है, लेकिन बियाओ उस अटैक को ब्लॉक कर देती है। ये देखकर बियाओ की आंट समझ जाती है कि बियाओ शियाओ फैन से प्यार करने लगी है और वो उसकी जान बचाने के लिए खुद की जान भी दे सकती है। अब बियाओ की आंट उसे अपने सेक्ट में वापस ले जाती है, क्योंकि बियाओ के डैड को उससे कुछ बात करनी थी। अगली सुबह शियाओ फैन और मॉन्क उस होटल से निकलकर होटल का बिल देने लगते हैं, पर उन्हें पता चलता है कि उनका बिल तो बियाओ ने पे कर दिया है। साथ ही उन दोनों को होटल का ओनर बताता है कि पिछली रात बियाओ बारिश में भीगते हुए अपनी आंट के साथ यहाँ से चली गई थी। ये सुन के शियाओ फैन खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये बियाओ के लिए अच्छा ही है कि वो यहाँ से चली गई। अब वो मॉन्क शियाओ फैन से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ लियोबो माउंटेन पर चलना चाहता था, पर मुझे मेरे मास्टर ने वापस बुलाया है, इसलिए मुझे जाना होगा। अब वो मॉन्क शियाओ फैन को बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है, पर जाने से पहले वो उससे कहता है कि क्या तुम उस लड़की को पसंद करते हो, और अगर तुम करते हो तो उसके पीछे क्यों नहीं जाते। जिस पे शियाओ फैन उसे कहता है कि अभी ये ठीक समय नहीं है। ये सुन के वो मॉन्क वहाँ से चला जाता है। आगे शियाओ फैन भी अपने स्टिक की मदद से उस माउंटेन पर जाने लगता है, जहाँ उसे वहाँ तक पहुँचने में 2-3 दिन का समय लग जाता है, क्योंकि वो रास्ता 7000 माइल्स का था। तभी वो वहाँ एक आइलैंड देखता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि यही वो प्लेस है। पर तभी शियाओ फैन देखता है कि उस आइलैंड पर तो बहुत सारे ह्यूमंस और डीमंस आपस में लड़ रहे हैं। ये देखकर शियाओ फैन को कुछ समझ नहीं आता और वो इसके बारे में पता लगाने के लिए आइलैंड पर आ जाता है। तभी शियाओ फैन को वो पहले वाला डीमन देख लेता है और उस पर अटैक करता है, क्योंकि शियाओ फैन ने उसके साथी को मार दिया था। पर अब वो डीमन शियाओ फैन के वहाँ होने की बात नियान को बता देता है। तो ये देखकर नियान उस डीमन को कहता है कि शियाओ फैन को मार दो। तो वो डीमन लगातार शियाओ फैन पर अटैक करने लगता है, पर शियाओ फैन उसे दूर फेंक देता है। ये देखकर नियान का एक सर्वेंट शियाओ फैन पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन शियाओ फैन उसे भी पीछे हटा देता है। तो वो हंटर वाली डीमन और फैन वाला डीमन एक एक करके शियाओ फैन पर अटैक करते हैं, लेकिन शियाओ फैन उन दोनों से बच जाता है। तो ये देखकर वो दोनों नियान के सर्वेंट के साथ मिलकर शियाओ फैन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। पर तभी वहाँ सॉन्ग, जोई और वो डाइस वाला बंदा आ जाता है, जो तीनों मिलकर शियाओ फैन को बचा लेते हैं, क्योंकि बिग बैम्बू पीक के स्टूडेंट्स भी यहाँ आए हुए थे। अब उन सबको देखकर नियान कहता है कि तुम लोग यहाँ आ तो गए हो, पर मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। इसके बाद वो सभी डीमंस अलग अलग होकर शियाओ फैन और उसके दोस्तों से लड़ने लगते हैं, जहाँ शियाओ फैन अपने वाले उस डीमन का वेपन भी तोड़ देता है। तभी वो देखता है कि जोई मुसीबत में है, तो वो जोई की मदद करने के लिए उसके साथ हंटर वाली डीमन के साथ लड़ने लगता है। तो ये देखकर वो सारे डीमंस एक साथ खड़े हो जाते हैं, जहाँ नियान बाकी सबसे कहता है कि अगर हम इन बच्चों को नहीं हरा पाए तो हमारे ब्लड रिफाइनिंग हॉल का नाम डूब जाएगा। अब ये सुन के वो डीमंस अपनी पुरानी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वो चारों तरफ धूल उड़ा देते हैं, जिससे किसी को कुछ अच्छे से दिखाई नहीं देता। जिसके बाद वो डीमंस एक एक करके शियाओ फैन और उसके दोस्तों पर अटैक करने लगते हैं, जहाँ शियाओ फैन को बार बार अटैक्स लग रहे थे, जिसकी वजह से उसका खून निकलने लगता है और वो खून उसकी स्टिक में लग जाता है, जिससे वो स्टिक एक्टिवेट हो जाती है। तभी नियान शियाओ फैन पर अटैक करने के लिए उसके पास आता है और शियाओ फैन का वेपन पकड़ लेता है, लेकिन तभी वो स्टिक नियान की पावर्स खींचकर शियाओ फैन के अंदर डालने लगती है। ये देखकर नियान घबरा जाता है और बाकी डीमन से मदद मांगने लगता है। तो वो पहले वाला डीमन उसकी मदद करने के लिए आता है, लेकिन शियाओ फैन उन दोनों को दूर फेंक देता है। ये देखकर नियान फिर से शियाओ फैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उन सभी डीमंस पर फायर एलिमेंट की पावर से अटैक होने लगते हैं और हम देखते हैं कि वो अटैक्स और कोई नहीं बल्कि बिग बैम्बू पीक का लीडर कर रहा था। अब लीडर को देखकर नियान बाकी सबको लेकर वहां से भाग जाता है। इधर नियान की पावर शियाओ फैन में आने की वजह से उसे कुछ अजीब होने लगता है और तभी उसके पास जोई और पीक लीडर आ जाते हैं, जो शियाओ फैन को अपने साथ उस प्लेस पर ले जाते हैं जहां वो सब रुके हुए थे, जहाँ शियाओ फैन को देखकर पीक लीडर की बीवी को भी अच्छा लगता है। तभी वहाँ जिन्यू आ जाता है और शियाओ फैन को मारने लगता है, क्योंकि शियाओ फैन लास्ट टाइम उसे बिना बताए और बिना बाय बोले ही ब्लड रिफाइनिंग हॉल में चला गया था, जिसकी वजह से जिन्यू को उसकी चिंता हो रही थी। तो शियाओ फैन उसे शांत करता है, जिसके बाद जिन्यू शियाओ फैन से कहता है कि मैं फिलहाल अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दे रहा हूँ और जब मैं ताकतवर बन जाऊंगा तो हम दोनों मिलकर सभी डीमंस को मार देंगे। उसी वक्त शियाओ फैन दूर से जेम्स और जोई को आपस में बात करता हुआ
देखता है। तभी जिन यू शियाओ फैन को बताता है कि जेम्स और जोई की एंगेजमेंट हो गई है और ये जल्दी शादी भी कर लेंगे। ये सुन के शियाओ फैन शॉक हो जाता है और उस पे डेमोनिक पावर्स हावी होने लगती है क्योंकि वो जोई को पसंद करता था। अब शियाओ फैन को जोई के साथ बिताए पल याद आने लगते हैं, जिसकी वजह से गुस्से के कारण उसके अंदर से रेड ऑरा निकलने लगता है। ये देखकर जिनयू को कुछ समझ नहीं आता। तभी शियाओ फैन जोर से चीखता है, जिसे देखकर वहां खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।